वादे पर खरा उतरेंगी मोदी की चहेती बिटिया, विरोधी भी देखकर चौंके। समर्थकों में छाई खुशी की लहर, बहाली बताने वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब। मैथिली ठाकुर करेंगी सपना पूरा, अलीनगर का नहीं छोड़ेंगी कोई काम अधूरा। लोगों में छाई मैथिली ठाकुर के फैसले की चर्चा, आखिर इस बार क्या करेंगी मैथिली। चुनाव के बाद अक्सर नेता राजधानी तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान भीड़ से अलग होती है। ये चेहरा हर कार्यक्रम में जनता के बीच दिखता है। गांव की गलियों से लेकर सांस्कृतिक मंचों तक उसकी मौजूदगी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ चुनावी नेता नहीं बल्कि समाज से निकली हुई आवाज है और इसी वजह से उससे उम्मीदें भी ज्यादा है। जब ऐसा चेहरा कोई वादा करता है तो उसे सामान्य बयान नहीं मानते बल्कि भरोसे की तरह देखे जाते हैं। आज उसी भरोसे की कटौती का वक्त है और पूरा अलीनगर इसी सवाल पर चर्चा कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा। ये चेहरा है मैथिली ठाकुर का। लोक गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर ने चुनाव के दौरान साफ कहा था कि वो अलीनगर में ही अपना घर बनाएंगी और यहीं से क्षेत्र की सेवा करेंगी। उस वक्त उन पर बाहरी होने के आरोप लगे थे। जवाब में उन्होंने मंच से कहा था कि उनका रिश्ता इस मिट्टी से है और रहेगा। दोस्तों, ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं था बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का संदेश था और इसी वादे ने कई मतदाताओं का भरोसा मजबूत किया। विधायक बनने के बाद उन्हें पटना में सरकारी आवास मिला और वहां गृह प्रवेश भी हुआ। यह व्यवस्था हर विधायक के लिए सामान्य है, लेकिन अलीनगर की जनता की नजरें इससे आगे की तस्वीर पर टिकी है। सवाल ये है कि पटना में आवास क्यों मिला। सवाल ये है कि अलीनगर में निजी घर को लेकर क्या योजना है। अब तक इस पर कोई ठोस घोषणा सामने नहीं आई है और इसी खाली जगह में चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या चुनावी वादा सिर्फ चुनाव तक ही सीमित था या फिर उस पर अमल भी होगा। चर्चाओं को हवा तब मिली जब महाराष्ट्र दौरे के दौरान एक मंच से ये कहा गया कि वहां मिले स्नेह के बाद कोंढवा में भी घर बनाने का मन है। ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और देखते ही देखते अलीनगर तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने इसे भावनात्मक बयान बताया तो कुछ ने इसे वादे से पीछे हटने का संकेत मान लिया। हालांकि महाराष्ट्र में घर बनाने को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन अफवाहों ने माहौल गर्म कर दिया है। विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं और समर्थक सफाई का इंतजार कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर को लेकर ये भी याद किया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ घर का नहीं बल्कि अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने और सड़कों के जाल का भी वादा किया था। जनता मानती है कि ये सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन शुरुआत का संकेत जरूरी होता है। समर्थकों का कहना है कि वो लगातार क्षेत्र में मौजूद रहती है, लोगों की बातें सुनती है और धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। विरोधी कहते हैं कि अब वक्त है वादों को जमीन पर दिखाने का और इसी टकराव में मैथिली ठाकुर का हर कदम चर्चा का केंद्र बन गया है। अब सवाल साफ है कि क्या मोदी की चहेती बिटिया एक और वादे पर खरी उतरेंगी। क्या अलीनगर में घर बनाकर वो बाहरी कहने वालों को जवाब देंगी। समर्थकों को भरोसा है कि वो सपना पूरा जरूर करेंगी और कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगी। विरोधी भी इस फैसले को गौर से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर अलीनगर की मिट्टी पर उस घर की नींव पड़ती है तो ये सिर्फ एक निर्माण नहीं होगा बल्कि भरोसे की जीत होगी और अगर देरी होती है तो सवाल और भी ज्यादा तेज होंगे। फिलहाल अलीनगर की गलियों में एक ही चर्चा है, इस बार फैसला क्या होगा।